पाक सरजमीन का इस्तेहकाम पाकिस्तान, ये बात पाक सरजमीन पार्टी जो कि मुस्तफ़ा कमाल साहब की थी उसकी नहीं है। ये एक नई पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान नाम से एक नई पार्टी जो है वो मारिज़ वजूद में आई है। जहांगीर खान तरीन और उनके ग्रुप ने जो है वो एक नई पार्टी जो है वो मुतारिफ़ कराई है। और जैसे पाकिस्तान में बेशुमार पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज सुबह शाम आवाम की खिदमत में मसरूफ़ हैं, और उनमें ये एक और पॉलिटिकल पार्टी का इजाफा जो कि यकीनन आने वाले दिनों में आवाम की खिदमत जो है वो और बेहतर तरीके से करने की कोशिश करेगा। क्योंकि इतनी पॉलिटिकल पार्टीज जो थी इनसे खिदमत में शायद कोई कमी रह रही थी। इसी को पूरा करने के लिए एक नई पॉलिटिकल पार्टी जो है ये वैसी पार्टी नहीं है जैसे पाक सरजमीन पार्टी बनी थी, ये उससे बेहतर स्ट्रेटजी से ये पार्टी बनी। ये पार्टी जैसे ही बनी ना, और इतने सारे लीडर्स जो हैं वो एक टेबल पे, एक प्लेटफॉर्म पे जब इसकी इनॉग्रेशन हो रही थी, जब बैठे हुए थे, तो मुझे 90s का दौर याद आ गया जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम होती थी। उसमें इतने सारे कैप्टन होते थे कि पता नहीं होता था कि भाई सीरीज में कौन कैप्टन और दूसरी सीरीज में कौन कैप्टन, वर्ल्ड कप में कौन कैप्टन। तो यकीनन ऐसा शायद यहाँ ना हो, सबको पता हो कि क्योंकि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज शॉर्ट टर्म पे बनती हैं, शॉर्ट नोटिस पे बनती हैं, ये जल्दी जल्दी जो है इनका टास्क होता है कि जल्दी जल्दी काम करें। इनको मैंडेट भी मिलता है, और मैंडेट मिलता है जी, मैंडेट मिला भी है। जैसे कि काफ लीग होती थी और किसी को भी नहीं पता था कि काफ लीग जो है वो इलेक्शन में इस तरीके से आएगी 2002 के गालिबन के वजीर आजम उनका आ जाएगा। तो काम तो करती हैं भाई ऐसी पार्टियां कि इतने सारे लीडर्स जो हैं वो एक जगह जमा हो गए, और ये तमाम लीडर्स जो हैं ये सेकंड टियर के होते थे पीटीआई में, और इनको जोड़ा गया है जहांगीर खान तरीन ने। और बड़े हम्बल आदमी हैं, और बड़े स्कैंडल थे इन पे, शुगर माफिया के नाम से बड़े मशहूर थे, और इनके जो हेलीकॉप्टर हैं ये बड़े मशहूर थे जब पंजाब में हुकूमत साजी का दौर था। तो वो सारे ट्रिक्स जो हैं वो शायद अब इस्तेमाल किए जाएं, और पंजाब में ख़ास तौर पे एक बड़े मैंडेट के साथ ये लोग आएँ। ये एक अलग चीज़ है कि अवामी मैंडेट होना ना होना पाकिस्तान में ये तो खैर वैल्यू नहीं रखता। और बाकी अच्छा, एक मैसेज जो है वो मैं कराची वालों को देना चाहूँगा। कराची में बेरोज़गारी, बदअमनी और स्नैचिंग के वाक़यात, ये बहुत सारी चीज़ें अब है। क्या मसला कि कराची का भी पुरसान हाल तो कोई भी नहीं है, कराची को कोई ओन भी नहीं करता, और पॉलिटिकल पार्टी जो कि माजी में कराची में होती थी वो अब उस तरीके से एक्टिव नहीं है। सुनने में आ रहा है शायद एक्टिव हो जाए, लेकिन फ़िलहाल वो ऐसे एक्टिव नहीं है जैसे पहले होती थी। तो अब कराची के जितने लड़के हैं ना, क्योंकि ये पार्टी तगड़ी है, जहांगीर तरीन की मैं बात करूं, और जो खान साहब थे वो थोड़े कंजूस टाइप के थे, और पीटीआई खासतौर पे कराची के लड़कों के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और पीटीआई की लीडरशिप जो थी कराची की वो भी सही तरीके से जो है वो कराची के मकामी लोगों को उस तरीके से जो है ना नौकरियां दिला सकी, ना ओहदों पे ला सकी। वो सारे लड़के उर्दू स्पीकिंग जो कैंप्स पे बैठे होते थे, इलेक्शन जीतते ही वहाँ पे पठान आके बैठना शुरू हो जाते थे, जो पीटीआई ने किया। और अब यही मौका है कि अगर आपको शामिल होना है, क्योंकि लीडर्स पूरे हैं, और अभी जो इनको तलाश है वो है कारकुनों की। तो कारकुनों की तलाश बज़ाहिर है, वैसे इनको कारकुनों की भी तलाश नहीं होगी, लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी है ना इसको आप अवेल करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको मैक्सिमाइज तरीके से जितना खींच सकते हैं खींचें आप, इन टर्म्स ऑफ जॉब्स, इन टर्म्स ऑफ मनी, जो भी है इनसे ले लें, और अपने घर वालों का जो है वो अच्छा ख्याल रखें। और जो मौके हैं कराची वालों के लिए वो बहुत कम से कम, और कम से कम होते होते इतने कम हो गए कि बिल्कुल ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं। कल तक ये सारे लोग जो आज जेकेटी ग्रुप यानी इस्तेहकाम पाकिस्तान में मौजूद हैं, कल तक ये सब लोग इमरान खान के साथ थे। वो एक मुहावरा है ना कि हाथी के पाँव में सबका पाँव, जब तक वो स्ट्रॉन्ग थे तो सब उनके साथ थे, और जब बुरा वक्त आया तो सबने उनका साथ छोड़ दिया। वजूहात बहुत सारी हैं, 9 मई के वाक़ियात और दूसरी चीज़ें, लेकिन ये भी एक सबक है हमारे लिए कि मुनाफ़क़त जो है ना वो कितनी ज़्यादा जो है वो हमारी सियासत में है, कि कल तक जिसके गुन गाते थे, और वो 9 मई के बाद भी गाते थे, लेकिन अचानक जो है वो जैसे ही जो है वो हवा का रुख तब्दील हुआ, तो उन्होंने बिल्कुल ही एक नई राह जो है वो हमवार कर ली। खैर यही पॉलिटिक्स है, और यही पावर कॉरिडोर के गेम्स हैं, और आवाम जो है वो कुछ सब्र के अलावा कुछ कर भी नहीं सकती, और उम्मीद जो है वो बरकरार रखनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि उम्मीद अभी कुछ बाकी है,
एक बस्ती बसने वाली है, जिस बस्ती में कोई जुल्म ना हो और जीना कोई जुर्म ना हो। वहाँ फूल खुशी के खिलते हों और सारे मौसम मिलते हों। उम्मीद है ऐसी बस्ती की जहाँ झूठ का कारोबार ना हो, दहशत का बाजार ना हो, जीना भी दुश्वार ना हो, जहाँ मुंसिफ से इंसाफ मिले, दिल सबसे सबके साफ मिले। एक आस है ऐसी बस्ती की जहाँ भूख से रोटी सस्ती हो।